हे गाइस एंड वेलकम बैक टू स्पर्शकास्टिक। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं फेमिनिज्म की। आज मैं सबके सामने रखूंगा अपने फेवरेट आर्गुमेंट्स फेमिनिज्म के अगेंस्ट और मैं उन्हें डिबंक करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि हो सकता है आज की वीडियो से आपकी ओपिनियंस चेंज हो जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फेमिनिज्म। लेट्स डू इट। The only reason women are able to exist is because they have men. Go be a plumber. You want to be equal, go be equal. How is it sexism when we have no barriers today? So we can pick what we want to pick. Who doesn't have barriers? Women don't have barriers? Women, yeah. What's We have stopping no you? You can do whatever you want. देखो पहला आर्गुमेंट सिंपल सा है। फेमिनिज्म ये वर्ड आता है फीमेल से, साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ विमेन को सपोर्ट करते हैं और सिर्फ उनके राइट्स की बात करते हैं और ये लोग मेन हेटर्स हैं और मेन के अगेंस्ट हैं। अच्छा, ऐसे तो फिर जियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं रॉक्स और मिट्टी को, तो उनका नाम होना चाहिए रॉकेस। या फिर जूलॉजिस्ट स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनका नाम क्या होना चाहिए? ऑर्गेजमिस्ट। लॉल, आई शुड बी कॉल्ड एन ऑर्गेजमिस्ट। कोई भी मूवमेंट एक स्टैटिक मूवमेंट नहीं होती, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व और चेंज करती है। हाँ, ये लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ था एज अ मूवमेंट टू गेट इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, बट धीरे धीरे उसका मीनिंग अब चेंज हो चुका है। अब वो सारे जेंडर्स को इंक्लूड कर सकता है, तो हम किसी चीज के नाम पर उसको कंप्लीटली जज नहीं कर सकते और एक डिसीजन नहीं सुना सकते बेस्ड ऑन इट्स नेम ओनली। और जहां बात रही फेमिनिज्म इक्वल्स टू मैन हेटिंग की, आई डोंट थिंक सो। जो लोग अपने आप को फेमिनिस्ट बुलाते हैं वो लोग कभी भी सपोर्ट करेंगे ऐसे लोगों को जो हेट फैलाते हैं, चाहे वो किसी भी जेंडर के अगेंस्ट हो। अच्छा, अगर सारे जेंडर्स की परवाह करता है फेमिनिज्म, तो जो ऑपरेशन मेन के ऊपर होता है उसका क्या? जो झूठे इल्जाम, जो फॉल्स केसेस लगते हैं रेप के मेन के ऊपर, उसका क्या? हमारे बारे में क्यों नहीं बात करते? उसके बारे में कोई फेमिनिस्ट बात क्यों नहीं करता? अच्छा भाई रुक। एनीवन फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम फ्रॉम एनी जेंडर इज रॉन्ग। कोई फेमिनिस्ट सपोर्ट नहीं करता है फॉल्स केसेस को, और जो तू कर रहा है ना उसे हम कहते हैं व्हाट अबाउट ट्री, जो कि एक लॉजिकल फैलेसी होती है। इस न्यूज आर्टिकल को ध्यान से देखिए। विष्णु तिवारी, जिनको एक रेप केस में जेल हुई थी 20 साल पहले, और 20 साल बाद ये बात प्रूव हो जाती है कि वो रेप केस फॉल्स था। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में और पूरी दुनिया में। सो ऑब्वियसली एनीवन फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम इज रॉन्ग। पर अभी जो इसने किया वो थी एक लॉजिकल फैलेसी, जिसे हम कहते हैं व्हाट अबाउट। जहां पे जब हम एक इशू रेस करते हैं उसका जवाब देने की जगह आप काउंटर करते हो एक दूसरे इशू से। इट्स लाइक सेइंग, जब मैं बोलूं कि यूक्रेन में वॉर चल रही है, कोई बोले तो यूक्रेन के बारे में तो बोल रहा है, बट व्हाट अबाउट सीरिया, व्हाट अबाउट इराक? तो व्हाट अबाउट अदर इश्यूज इज अ लॉजिकल फैलेसी, जहां पे आप एक इशू को छोड़कर दूसरे इशू पे मूव ऑन कर जाते हो। बट द पॉइंट इज आई कैन केयर अबाउट बोथ। मुझे इराक, सीरिया और यूक्रेन सबकी परवाह हो सकती है। तो किसने बोला कि आप एक बारी में सिर्फ एक इशू की परवाह कर सकते हो? आप बहुत सारी इश्यूज की परवाह कर सकते हो एक ही बारी में। और उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप विमेन को बेफालतू प्रिविलेजेस देते रहोगे। वुमेन के पास इतनी प्रिविलेजेस क्यों है आज के टाइम पे? इतने एक्स्ट्रा राइट, एक्स्ट्रा चीजें क्यों मिलती हैं? मेट्रो में डब्बा भी मिलता है और साथ में अंदर सीट्स भी। अगर फेमिनिज्म इक्वालिटी चाहता है तो ये इनइक्वालिटी क्यों? विमेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है आज के टाइम पर? कभी स्कूल में इक्वालिटी और इक्विटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? जो राइट्स मिलते हैं ना वो इक्वालिटी के लिए नहीं, इक्विटी के लिए मिलते हैं। चल समझाता हूँ। हम अक्सर बात करते हैं विमेन को मिले हुए स्पेशल प्रिविलेजेस की, चाहे हम बात करें स्पेशल प्रोटेक्शन लॉज की, या फ्री बस राइड की, या फिर मेट्रो में मिलते हुए डब्बे की और सीट्स की। While one can argue कि ये इक्वालिटी नहीं है, जो कि सच है, इक्वालिटी नहीं है, बट ये इक्विटी है। इक्वालिटी इज गिविंग एवरीवन इक्वली, बट इक्विटी इज गिविंग एवरीवन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जिसको जितनी जरूरत हो उसको उतना देना। मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था इसका। उसने मुझे कहा, मान लो 2 गिलास है, एक आधा भरा हुआ है और एक 3/4 भरा हुआ है। आपको दोनों को फुल भरना है, तो ऑफ कोर्स जिसमें आधा भरा हुआ है उसमें आपको ज्यादा पानी डालना पड़ेगा। और यही लॉजिक है इक्विटी का, क्योंकि सब लोग रेस में भाग तो रहे हैं बट सब लोग इक्वल जगह से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये रेस अनफेयर है। हाँ, ये बात जरूर मैं मानता हूँ, इन प्रिविलेजेस को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे इक्वालिटी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, इन प्रिविलेजेस को हमें कम करना पड़ेगा ताकि इनका मिसयूज ना हो सके। आज के टाइम पर हमें फेमिनिज्म की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे राइट्स तो हैं विमेन के पास ऑलरेडी। तो आई थिंक इसका पर्पस फुलफिल हो चुका है और अभी हम इस मूवमेंट को एंड कर देना चाहिए। क्योंकि तो एक मेट्रो सिटी में रहता है, तुझे हमारी इंडिया की रियलिटी का अंदाजा ही नहीं है। चल मैं तुझे रियलिटी दिखाता हूँ। इस क्लिप को देखिए। ये है मद्रास हाईकोर्ट के जज जो अपनी बहू को पीट रहे हैं उनके बच्चों के सामने। किसके लिए? दहेज। अगर हम स्टैट्स की माने तो पहले करीब 40% मैरिजेस में दहेज होता था, जो आज बढ़कर करीब 90% मैरिजेस में हो चुका है। हर साल हम आज भी करीब 5 लाख जाने गवा देते हैं
सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन और फीमेल फिटिसाइड से। उसके अलावा हर साल करीब 30,000 से ज्यादा केसेस आते हैं रेप के इंडिया में। ये कहना तो गलत होगा कि विमेन पहले से ही इक्वल है और कोई नीड ही नहीं है फेमिनिज्म की। हमें अभी और भी एफर्ट डालने की जरूरत है ताकि हम वो लेवल रीच कर सकें इक्वालिटी। एक सेकंड, अगर हम लोग एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी देखें तो हिस्टोरिकली विमेन की जॉब घर में रहना ही रही है, घर के काम करना ही रही है। तो हमें वही कंटिन्यू करना चाहिए जो हमारे पूर्वज किया करते थे। उस हिसाब से हमारे पूर्वज तो झुक के चला करते थे और बैंड रहते थे। उस लॉजिक से तो तुझे भी झुक के चलना चाहिए, कोई पीछे से आके ना। ए भाई, मैंने साबुन नहीं उठाना। एवोल्यूशन, बायोलॉजी, जेनेटिक्स या फिर हिस्टोरिकली, ये काफी कॉमन आर्ग्यूमेंट है जो मैंने बहुत जगह नोटिस किया है, स्पेशली अमेरिकन पॉडकास्ट में। पर मुझे आर्ग्यूमेंट कभी भी लॉजिकल नहीं लगा, क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट में हम लोग निट पिकिंग करते हैं। हम लोग उन चीजों को पिक करते हैं जो पहले होती थी और हम आज भी चाहते हैं करना। पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हुई है पहले जमाने और आज के जमाने में। पहले जमाने में घर के काम करना बहुत मुश्किल होता था। फॉर एग्जाम्पल, पानी लाने के लिए हमें बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी और घर के काम चोर्स बहुत मुश्किल थे। पर अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स, घर के काम ईजी हो चुके हैं। उसके अलावा चाइल्ड रियरिंग, पहले एक बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता था, बीमारियां बहुत प्रेवलेंट होती थी। पर आज के टाइम पे जब मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है और हमारे पास वैक्सीन है, एक छोटे बच्चे को पालना कंपैरेटिवली इजी हो चुका है। साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से लोग आजकल एक नैनी तक अफोर्ड कर सकते हैं। सो वुमेन का रोल जो पहले लिमिटेड था चाइल्ड रियरिंग और हाउस होल्ड तक, वो अब कम होता जा रहा है, क्योंकि अब उसकी इतनी नीड ही नहीं है, विच लीव्स वुमेन फ्री टाइम टू वर्क आउटसाइड, जो ऑफ कोर्स हेल्प करता है हमारी जीडीपी और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। और अगेन, एवोल्यूशन का मतलब ही तो होता है चेंज। जो चेंज आज सोसाइटी में हमें दिख रहा है, हो सकता है वही पार्ट ऑफ एवोल्यूशन हो। लोग ऐसा क्यों नहीं कहते कि हम वही खाना खाएंगे जो हम हजारों साल पहले खाते थे, और फिर वही कपड़े पहनेंगे जो हम हजारों साल पहले पहनते थे। पर जब बात आती है जेंडर रोल्स की, तो कहते हैं हम वही करेंगे जो हजारों साल पहले होता था। तो वो चीजें पिक कर लेते हैं पहले जमाने की, जो उन्हें आज अपने आइडियोलॉजी से अलाइन करती हुई दिखती है। अच्छा, ये सब बातें तो हो गई, बट एक फाइनल बात बता मुझे, क्या फेमिनिज्म वर्क भी करता है? डज इट एक्चुअली वर्क? क्या कुछ अच्छा किया भी फेमिनिज्म ने आज तक? कुछ अचीव किया है? कुछ रिजल्ट्स हैं तुम्हारे पास दिखाने को? हाँ, दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये बात सही है कि हमारे पास शायद उतने रिजल्ट्स ना हो जितने हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितने हम लोग चाहते थे, पर हमारे पास काफी रिजल्ट्स हैं ऐसे आज भी। चल बताता हूँ। सो यस, द फाइनल आर्ग्यूमेंट, डज इट वर्क? क्या हमारे समाज के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आई है? हमने कुछ अचीव किया है? अगर स्टैटिस्टिक्स की माने तो हाँ, किया है। अगर हम बात करें विमेन की, तो उनके वर्कफोर्स में पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुई है थ्रू आउट द वर्ल्ड। उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, दे आर गेटिंग बेटर पेमेंट्स एंड ऑफ कोर्स बेटर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। ऊपर से हमने सोशल इवल्स लाइक सती एंड चाइल्ड मैरिज, इनको भी बैन कर दिया है। सो हाँ, इंप्रूवमेंट तो आई है, पर अगेन वी आर फार फ्रॉम परफेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने की, उसमें मेरी हेल्प करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप मुझे मोटिवेट कर सकें। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी, जो भी मैंने बनाई थी फेमिनिज्म पे, जिसमें आपके बिलीफ को चैलेंज करता हूँ और एक क्वेश्चन करता हूँ, आर यू रियली अ फेमिनिस्ट? तो इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ क्लिक जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ।